बिना शैक्षणिक कोई योग्यता के कोई भी व्यक्ति अब यूनिवर्सिटी में कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएगा। कोई प्रतियोगिता जांच की विधिवत प्रक्रिया भी नहीं, 2-3 लोगों की कमेटी होगी, लोग नॉमिनेशन देंगे और वही 2-3 लोग मिलकर सेलेक्ट कर लेंगे कि यह व्यक्ति यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हो गया, मतलब प्रोफेसर बन गया। मतलब 10% लोग इस तरीके से बहाल होंगे। सीधे तौर पे यह पिछले दरवाजा से बहाली की कोशिश है, जिसमें कोई शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं। अब इस तरह से बहाली होगी, उसमें स्वाभाविक रूप से कोई रिजर्वेशन का मामला नहीं होगा। आरएसएस के ट्रेंड लोगों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसी चोर दरवाजा से लोग भेजेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देश भर में संख्या है उसकी 45 में शेड्यूल्ड कास्ट सिर्फ 1, शेड्यूल्ड ट्राइब सिर्फ 1, ओबीसी सिर्फ 7% में जाइएगा, ओबीसी सिर्फ 15%, एसटी 2% और एसटी भी 2.2%। तो वाइस चांसलर में यह स्थिति है। जो बहाल प्रोफेसर हैं 1005 टोटल, उस 1005 में 6.86% शेड्यूल्ड कास्ट, 6%, एसटी 1.49%, ओबीसी सिर्फ 4.07%। कम से कम ओबीसी 27% तो वैसे ही जो फॉर्मूला है उसके आधार पर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 4.7%। एसोसिएट प्रोफेसर में 2700 लोग बहाल हैं, 2700, इसमें एससी सिर्फ 7.2%, एसटी 2.3% और ओबीसी इसमें भी 4.8%। यही है। असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें टोटल है 8,668। इसमें परसेंटेज में देख लीजिए तो एससी 12%, एसटी 5% और इसमें भी ओबीसी सिर्फ 18%। हम जो बता रहे हैं आंकड़ा, यह आंकड़ा सरकार से ही लिया गया आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जबरदस्त दावा हो रहा है कि अति पिछड़ा समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं बीजेपी के लोग। आरक्षण की वकालत बहुत जोर जोर से कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। भारत सरकार के बड़े अधिकारी के रूप में लोक सेवा आयोग से आईएएस लोगों की बहाली होती है। उसके अतिरिक्त भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि बिना योग्यता की कोई जांच किए हुए, बिना कोई प्रतियोगिता परीक्षा किए हुए कुछ लोगों को सीधे भारत सरकार में अधिकारी बनाया जाएगा और लगभग 40 लोगों को अधिकारी बनाया गया, जिसको लेटरल बहाली की संज्ञा दी गई। जितने लोग बहाल हुए हैं उसमें एक भी पिछड़ा या दलित समाज का नहीं। खैर यह तो पुरानी बात होगी। अभी हाल में एक निर्णय हुआ, यूजीसी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज को देखने वाली संस्था है भारत सरकार की, कैसे टीचर्स की बहाली हो, बाकी और भी रूल्स रेगुलेशंस यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेज के लिए क्या हों, इसको बनाने का काम, देखने का काम यूजीसी करता है। यूजीसी ने एक निर्णय लिया, जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेज में
असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की बहाली होती है, जो बहाली की प्रक्रिया निर्धारित है उससे अलग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इस नाम से प्रोफेसर की बहाली होगी, ऐसा निर्णय यूजीसी ने लिया। और इसमें बहाली के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सुनकर आश्चर्य होगा। कॉलेज में किसी को टीचर बनना है तो एमए पास हो, पीएचडी हो, नेट हो, इत्यादि इत्यादि नियम है। लेकिन यह जो बहाली की बात नए तरीके से की जा रही है यूजीसी की ओर से, उसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बिना शैक्षणिक कोई योग्यता के कोई भी व्यक्ति अब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएगा। और इस तरह से प्रोफेसर बनेगा, कोई प्रतियोगिता जांच की विधिवत प्रक्रिया भी नहीं, 2-3 लोगों की कमेटी होगी, लोग नॉमिनेशन देंगे और वही 2-3 लोग मिलकर सेलेक्ट कर लेंगे कि यह व्यक्ति यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हो गया, मतलब प्रोफेसर बन गया। और इनकी संख्या जो टोटल पोस्ट है उसके 10% तक इनकी संख्या हो सकती है। मतलब 10% लोग इस तरीके से बहाल होंगे। सीधे तौर पे यह पिछले दरवाजा से बहाली की कोशिश है, जिसमें कोई शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं। अब इस तरह से बहाली होगी, उसमें स्वाभाविक रूप से कोई रिजर्वेशन का मामला नहीं होगा। जो लेटरल एंट्री हुई बड़े अधिकारियों के लिए, जिसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में की, उसमें कोई दलित नहीं, कोई ओबीसी नहीं, अति पिछड़ा नहीं। तो इस तरह से कॉलेज टीचर की भी बहाली होगी, तो उसमें भी स्वाभाविक रूप से यह बात स्पष्ट है कि कोई दलित, अति पिछड़ा की बहाली तो नहीं ही होगी। एक आध कभी अपवाद में भले कोई आ जाए। तो इस तरह से बहाली की प्रक्रिया करके आरक्षण को सीधे समाप्त कर देने की जो उनकी योजना है, उसी का यह एक बड़ा उदाहरण अभी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि आखिर इस तरह से बहाली का क्या अर्थ है। अब इस तरह से जो बहाली की प्रक्रिया की अधिसूचना जारी हुई है, इससे तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा से कुछ भी नहीं लेना देना है। यह बिल्कुल साफ है। और इस तरह से बहाली की जब प्रक्रिया बनी है, तो अपने चहेते को लोग बहाल करेंगे। आरएसएस के ट्रेंड लोगों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इसी चोर दरवाजा से लोग भेजेंगे। यह साफ है, स्पष्ट है, इसमें समझने में कोई कठिनाई नहीं। तो बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि क्या देश में जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इसी तरह से पिछले दरवाजे से बीजेपी के चहेते लोग बहाल होंगे और फिर देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ेगा? क्या होगा, इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, बहुत किसी खास विषय में बड़ी विद्वता अगर किसी व्यक्ति में अनुभव के आधार पर आ गई हो, तो एकाध अपवाद के रूप में पहले भी इस तरह का नॉमिनेशन हुआ है, उसकी एक प्रक्रिया पहले रही है। लेकिन एकाध कोई व्यक्ति कभी कभी बहुत बड़ा कवि हो गया, साहित्यकार हो गया, तो उसको यूनिवर्सिटी में गेस्ट टीचर के रूप में, वह भी रेगुलर बहाली के रूप में नहीं, बिल्कुल कोई खास क्लास के लिए या कभी कोई विशेष रूप से, उस तरह का एकाध कभी कभी हुआ है। लेकिन अभी 10% तक ऐसे लोग बहाल किए जाएंगे। यह जो नया नियम बना, तो इससे तो स्पष्ट है कि बीजेपी बाहर क्या बोलती है और अंदर उनका चेहरा क्या है।
एक और उदाहरण हम देंगे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत पिछड़ों और अति पिछड़ों के हितैषी बनते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देश भर में संख्या है उसकी 45। कागज आपको दे दिया जाएगा फोटोस्टेट, जिसमें 45 में 45 वाइस चांसलर, एक यूनिवर्सिटी में VC एक होते ही हैं। अब 45 में SC अभी की तारीख में सिर्फ एक, अभी मतलब कुछ दिन पहले की यह रिपोर्ट है, 45 में शेड्यूल्ड कास्ट सिर्फ एक, शेड्यूल्ड ट्राइब सिर्फ एक, OBC सिर्फ 7% में जाइएगा तो OBC सिर्फ 15%, ST 2% और ST भी 2.2%। तो वाइस चांसलर में यह स्थिति है। प्रोफेसर के रूप में टोटल संख्या है जो बहाल प्रोफेसर हैं 1005 टोटल। उस 1005 में 6.86% शेड्यूल्ड कास्ट, 6%, ST 1.49%, OBC सिर्फ 4.07%। कम से कम OBC 27% तो ऐसे ही जो फॉर्मूला है उसके आधार पर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 4.7%। उसी तरह से SC भी सिर्फ 6.8% और ST 1.4%। आप समझ सकते हैं कि कहाँ है इनका चेहरा, इनका क्या है। एसोसिएट प्रोफेसर में 2700 लोग बहाल हैं, 2700, 2700। इसमें SC सिर्फ 7.2%, ST 2.3% और OBC इसमें भी 4.8%। यही है। असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें टोटल है 8,668। इसमें परसेंटेज में देख लीजिए तो SC 12%, ST 5% और इसमें भी OBC सिर्फ 18%। अब बताइए इनका जो खुद भारत सरकार यूनिवर्सिटी चलाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें 4%, 3% और 2% दलित, अति पिछड़ा या पिछड़ा, इतनी ही संख्या इनकी है। टीचर जो फैकल्टी है टीचिंग उसमें, और कहेंगे कि हम अति पिछड़ा समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं, SC ST के बहुत बड़े हितैषी हैं। तो सच में जो इनका चेहरा है यह यही है, पूरे तौर पे घोर आरक्षण विरोधी चेहरा। हम जो बता रहे हैं आंकड़ा, यह आंकड़ा सरकार से ही लिया गया आंकड़ा है और उसके आधार पे यही वस्तु स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बिहार में जो अति पिछड़ा भाइयों के लिए, दलित महादलित के लिए या फिर महिलाओं के लिए जो आरक्षण चल रहा है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा काम किया है, तो इनके खिलाफ भाषण देने के बजाय उनको भारत सरकार में जो कुछ चल रहा है, जिसका कुछ उदाहरण हमने दिया, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, फिर कभी बताएंगे, लेकिन इन उदाहरणों के आधार पे बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी है। इनका टोटल रवैया सामाजिक न्याय विरोध का है, अति पिछड़ा विरोध का है, दलित महादलित विरोध का है। इनके इसी कारनामों को हम लोगों तक ले जा रहे हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। हम लोग चाहते हैं कि जनता के बीच सच जाए, राज्य सरकार की क्या उपलब्धि है, नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, जनता के बीच जाए, और इनकी ओर से ठीक विपरीत जनता के बीच भ्रम कैसे फैले, जनता के बीच तनाव कैसे पैदा हो जाए, समाज में भाईचारा का वातावरण है उसको कैसे समाप्त कर दें, इनकी यह कोशिश है। इनकी इस कोशिश को नाकाम करने के लिए इनकी पूरी राजनीति पाखंड पर आधारित है, इनकी पूरी राजनीति घिनौने किस्म की है, इनकी पूरी राजनीति सामाजिक न्याय विरोधी है। तो इनके इस चेहरा को जनता के बीच ले जाने के लिए, समाज में बिहार में जो सद्भाव कायम है उसको बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए हमने भी एक कार्यक्रम लगाया है, पार्टी की ओर से कार्यक्रम लगा है। कल से उसकी शुरुआत है बक्सर से।
अलग अलग जिलों में बक्सर में 16 तारीख, कैमूर 17 तारीख, 19 तारीख औरंगाबाद, 30 तारीख अरवल और उसके बाद चंपारण के इलाके का प्रोग्राम है जो आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी। और उस कार्यक्रम में जाकर लोगों के बीच चीज़ों को रखेंगे और इनके इस चेहरा को हम लोग वहाँ बिल्कुल नाकाब इनका हटाएंगे। तो इस मकसद से कार्यक्रम है और जो कार्यक्रम है उसमें हमारे साथ अलग अलग जगह पे तो और नेता होंगे, लेकिन यहाँ से चंदेश्वर सिंह चंद्रवंशी जी जो माननीय सांसद हैं और रामेश्वर कुशवाहा जी जो माननीय विधान परिषद के सदस्य हैं लोग जाएंगे और बाकी और जगह और दूसरे लोग भी होंगे, दूसरे नेता भी होंगे। तो यही कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में एक चीज़ सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बतावें कि सामान्य तौर पे जो कार्यक्रम होता है और हम लोग जाते हैं जिला में, रात में रुकते हैं तो सर्किट हाउस या जिला हेडक्वार्टर में कहीं रुकते हैं, होटल इत्यादि में। इस कार्यक्रम में हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं कहीं सर्किट हाउस में नहीं रुकेंगे, जिला मुख्यालय में नहीं रुकेंगे, रात्रि विश्राम गांव में होगा, कहीं लोगों के बीच होगा और गांव में जाकर के रात में भी रुकेंगे, उनके बीच ग्राम चौपाल का भी कार्यक्रम करेंगे। तो इसी तरह से पूरे बिहार की यात्रा बारी बारी से हर जिला की होगी। तो यही मुख्य था। बाकी कार्यक्रम का नाम है सद्भाव बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम।